दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी तक केवल कोलंबिया में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ये इंडिया के अंदर में हूँ। और यहाँ पर अगर देखो तो ये TVS Raider 125 का एक ग्रे वेरिएंट है। अब इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख करके चौंक जाओगे। आप डिस्क और कलर देख करके मत चौंको, मैं आपको इसका सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दूँगा और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये बाइक कौन सी है और ये अभी तक कहाँ पे थी। तो देख लो, अब आपको TVS के राइडर में RPM मीटर और कुछ इस तरीके के जो शुरू में मीटर वादे किए गए थे कि ये वाला मीटर आएगा, तो वो वादा 2-2.5 साल के बाद अब जा कर के कम्प्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। तो आखिर इस बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग सामने से देख लेते हैं। तो पहली बात तो इसका जो लुक है वो आप कुछ देख लो, ग्रे वाइट ग्रे में कह सकते हैं और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिला करके इस बाइक को बनाया गया है। अरे बाप। बाकी अगर फ्रंट में देखा जाए तो वही इसका मक्खी वाला लुक जो है सामने से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको 2 हेडलाइट के अपर वाले और एक डिपर वाला बल्ब मिल जाता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है LED का है। और साथ में यहाँ पर आपको DRL जो है ये वाले देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया TVS के इस डिज़ाइन को, और अब तो कंपनियाँ इसी के डिज़ाइन को लेकर के अपनी और बाइकों को डेवलप करते जा रहे हैं। अदर ब्रांड वाले भी अब कॉपी करना काइंड ऑफ स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखो तो फ्रंट में जो मिडगार्ड है वो ड्यूल टोन में है, जिसमें ग्रेइश वाइट फ्रंट में और रियर में मैट ब्लैक का प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, ताकि आपकी जो पीछे से जो बॉडी है वो ज़्यादा गंदी ना हो, गंदी दिखे, स्क्रैचेस ना हो। बाकी जो इसका रिम है वो आपको पूरा फुल्ली रेड, जैसा कि आपको अभी तक अपाची में देखने को मिलता था, जस्ट वो वाला आपको लगभग जो है कह सकते हैं वही कलर डालने की कोशिश की गई है। और साथ में अगर देखा जाए तो फ्रंट में अब बहुत जल्द ही आपको ABS भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ABS का माउंट दे दिया गया है। जस्ट यहाँ पर ABS की रिंग डालनी है और थोड़ा बहुत मैकेनिकल चीज़ें डालनी है और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देना है। ये बाइक ABS के लिए ऑलरेडी लगभग फिज़िकली तो तैयार है, अब इसमें कुछ चीज़ें लगाना बाकी हैं बस। बाकी फ्रंट की डिस्क बहुत अच्छी है, नो डाउट। हाँ, यहाँ पर ये कि कैलिपर का कोई कंपनी का मुझे नाम दिखाई नहीं दे दिया, कम से कम यहाँ पर TVS ही लिखा होता तो बाइक का जो कैलिपर है वो थोड़ा सा जाना पहचाना लोगों के लिए फेमिलियर हो जाता है। लेकिन अभी तक किसी भी ब्रांड का ये कैलिपर यूज़ नहीं करते, तो कम से कम TVS ही लिख करके दे दें। बाकी फ्रंट का सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा मुझे पतला लगता है TVS Raider 125 में। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मेरी नज़र में जाता है, क्योंकि वहीं अगर आप देखो यामाहा की और जो बाइकें होती हैं वो सस्ते से सस्ती बाइकों में, वैसे तो उनकी कोई भी बाइक सस्ती नहीं है, लेकिन हीरो में भी चले जाएँ तो वो थोड़ा शॉकर मोटे देते हैं फ्रंट के, लेकिन ये थोड़ा सा पतले देते हैं। देखो बजट का इशू है शायद, इसलिए ऐसा कह सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग मुझे कोट करेंगे भाई ऐसा नहीं है, बजट की भी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर देखो तो ये इंजन अच्छा खासा स्पीड पकड़ने वाला इंजन है, और फिर भी इसमें कोई भी लिक्विड कूल्ड ऑयल कूल्ड नहीं डाला गया, क्योंकि कोई नॉर्म्स नहीं है अपने इंडिया में, इस वजह से ऐसा किया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी लिक्विड कूल्ड या फिर ऑयल कूल्ड देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी फिन्स ज़रूर डाल दी गई हैं, चाहे वो हेड में हो, क्योंकि हेड में तो आपने हमेशा देखा होगा ठंडा करने के लिए फिन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो तो ऑयल को ठंडा करने के लिए यहाँ पर क्लच के कवर के पास जो है आपको फिन्स देखने को मिल जाती हैं। इंजन में फ्रंट में भी जहाँ पर इसकी जितनी भी बॉडी है वो सभी फिन से लैस है। अब इससे होता क्या है कि इंजन जितना जल्दी हो सके ठंडा होने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने से ही सारी की सारी जो हवा है वो थ्रो होती है और ये इंजन को जल्दी से जल्दी ठंडा करने की कोशिश करती है। बाकी कैटालिटिक कन्वर्टर इसका काफ़ी पतला है, लेकिन यहाँ पर आपका पैर टच ना हो जाए गलती से गाड़ी के गिर जाने पर, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक इसका प्लेट लगा दी गई है सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर का। क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, जो भी एग्जॉस्ट हवा निकलती है, गैस निकलती है, उसे रेजिस्ट करता है थोड़े सेकंड के लिए। और इससे होता क्या है कि कैटालिटिक कन्वर्टर साइलेंसर से भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है इस वजह से। तो ये ज़्यादा हीट होने वाली जगह है, ज़्यादातर ये नीचे होते हैं, इसीलिए इसको दिखाया नहीं जाता। लेकिन अब ये ऊपर है TVS में, राइडर में, तो इसके लिए यहाँ पर इसका प्लेट लगाया गया है, जो कि ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है और ये भी अच्छा इसके साथ जज करके चल जाता है। बाकी 1000 ml का इसमें इंजन ऑयल की कैपेसिटी का यहाँ पर आपको एक कैप पर मिल जाएगा देखने को कि 1000 ml पड़ता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी नीचे की ओर आपका सिंगल टोन में इसका इंजन गार्ड देखने को मिल जाएगा। इंजन कवर कहेंगे, गार्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का चीज़ है, तो ये मतलब बस लुक के वाइज के हिसाब से अच्छा है, वरना ये बहुत ज़्यादा खोखली लगती। बाकी सिंगल
ऑन का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको TVS iGo असिस्ट यानी कि जो इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस किया गया है। आपके फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद मैप में से जो भी यहाँ पर कमांड आएगी कि इतने किलोमीटर के बाद दाएं होना है, इतने मीटर के बाद बाएं होना है, स्ट्रेट चलना है, तो सारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आपके डिस्प्ले में दिखाई देगी। बाकी डिस्प्ले में देखो आपको RPM मीटर दिख जाएगा, 12,000 RPM तक लिखा हुआ है, लेकिन इतना जाएगा नहीं। बाकी यहाँ पर पावर और यहाँ पर इको का ऑप्शन है। स्विच पर अभी पन्नी लगी है, थोड़ा टाइट है, वरना मैं आपको दिखा भी देता। मैं देखो यहाँ पर अभी आ जाएगा, इको आ गया ना। अब ऐसे ही मैं इसको अगर दबाऊंगा वापस से, ये इसका बटन है मोड का, तो यहाँ पर पावर आ गया। बाकी इसके बाद आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा, किलोमीटर, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़। बाकी यहाँ पर ABCD 1 2 3 यहाँ पर भी लिख करके आ सकता है और यहाँ पर भी लिख करके आ सकता है। एक बार मैं ऑन ऑफ करूँगा और आपको मालूम पड़ जाएगा। अब ये बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीज़ों के लिए काम आने वाला है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ABCD लिख करके आ गया और 0 1 2 3 9 लिख करके आ गया। बाकी यहाँ पर सारी चेक लाइट्स हैं, चाहे वो इंडिकेटर का हो। अब ये किस चीज़ का है ये तो अभी इसमें मालूम नहीं पड़ रहा है। चेक इंजन लाइट हो गया, साइड स्टैंड हो गया, हज़ार्ड हो गया यानी हेडलाइट हो गई और इंडिकेटर हो गया। बाकी एक बार फिर से ऑन करते हैं तो ये वाली ऑन ऑफ होती है। हाँ, ग्रीन ऑन हो रही है, तो कुछ ना कुछ काम का होगा, अभी मुझे इसका मालूम नहीं है। बाकी फ़ोन जब आपका कनेक्ट होता है तो फ़ोन में कितनी बैटरी है और वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है कि नहीं वो भी दिखाई देगा। तो उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। देखो, फ़ोन की बैटरी, फ़ोन का नेटवर्क, फ़ोन कॉल, मैसेज और मैप, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर नोटिफाई करके दे देगा। बाकी फ्यूल का एक जो सिंबल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 बटन है, मोड और सेट का। तो मोड दबाने पर हमारा यहाँ पर कुछ डिटेल्स चेंज होती है। FE किलोमीटर पर लीटर में है, उसके बाद ट्रिप A, ट्रिप B और उसके बाद किस डेट पर किलोमीटर, ये मुझे समझ नहीं आया। DTE, उसके बाद किलोमीटर लिखा हुआ है और इसके बाद AFE किलोमीटर, तो ये मुझे समझ नहीं आया। DTE करके जो था वो क्या था, वो अभी इसमें कोई भी चीज़ जानकारी नहीं है। बाकी अगर बाइक में देखा जाए तो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो जैसे रेगुलर जो आपका राइडर आती है वहीं से उठाया गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। फ्रंट में डिस्क होना, पीछे ड्रम होना, वही चीज़ इसमें भी है। फ्रंट में डिस्क होना और रियर में ड्रम होना, और इसके जो है साइलेंसर वही पुराना वाला यूज़ किया गया है। रियर से इसका आप एक बार प्रोफाइल देख लो, जैसी प्रोफाइल रियर में है इस वाले राइडर में, वही प्रोफाइल आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है। कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मैं ज़्यादा लुक पर नहीं जाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं भी देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या। देखो, अभी यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पर ओडो आपको दिखाई देगा टोटल किलोमीटर कितनी चली हुई है। एक बार मैं वापस इसे ऑफ़ करता हूँ, देखते हैं कुछ और भी इसके अंदर है या फिर नहीं। तो मैं मेनली इस वीडियो में आपको मीटर पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो एक बार अब आप और देख लो, तो यहाँ पर बैटरी है। फ़ोन से, मतलब फ़ोन से नहीं, एक बंदा स्पीक करने वाला, बोलने वाला भी सिंबल यहाँ पर है। तो ये समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी इसमें हिडन है। और ABS का मुझे अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब शायद ABS आएगा, क्योंकि वो सिर्फ उनको मीटर के अंदर डालना ही होता है। तो ABS की एक लाइट भी छोटी सी वो डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी यूनिकॉर्न का है या फिर हीरो का, जो भी कहो, ये लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट एस कनेक्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, लोगो राइडर का लोगो है। ये थोड़ा सा एक मुझे स्टिकर लगा, कुछ शायद नया है। अब कितना नया है वो आप मुझे बताइएगा। इधर से देखें तो ये कुछ इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्रेक लीवर और क्लच लीवर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। हाँ, ये है कि TVS अपनी ऐसी बाइकों में ऐसे जो लीवर दिए होते हैं, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर, इस पर वो ब्लैक कोट ना करके डायरेक्ट सिल्वर पेंटेड ही कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जल्दी ये डैमेज नहीं होगा, पेंट रहेगा तो डैमेज होगा, उंगलियों में यहाँ पर लगता है। अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसका भी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इन्हेंस होकर के आ जाता है। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।